नमस्कार। आज देखेंगे 13 अप्रैल 2025 को जो यूपीएससी सीडीएस का पहला पार्ट हुआ था उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति वस्तु अक्स को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का प्रॉफिट कमाता है। वह वस्तु वाई को 10% की हानि पर बेचता है। इन दो लेन देन के कारण उसे न तो हानि होती है और न ही कुल मिलाकर लाभ होता है। वस्तु वाई का विक्रय मूल्य क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां एक लाइन लिया दी हुई है, न तो हानि होती है और न ही कुल मिलाकर लाभ होता है। मतलब पहली कंडीशन में जो प्रॉफिट हुआ है और दूसरी कंडीशन में जो लॉस हुआ है दोनों क्या है? बराबर है। तो पहली कंडीशन का अगर प्रॉफिट निकालें तो यहां 34,500 दिया हुआ है एसपी, सेलिंग प्राइस दी हुई है। 15% का जब प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 115 होगी। यहां से अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो इंटू 15, पहली कंडीशन का प्रॉफिट आ गया। दूसरी कंडीशन के प्रॉफिट की बात करें तो यहां 10% का लॉस हो रहा है। यहां सेलिंग प्राइस मान लेता हूं एसपी। 10% का लॉस होगा तो वो कितने में बेचेगा? 90 में। और लॉस निकालूंगा तो कितने में बेचेगा? ये लॉस कितना का हो जाएगा? 10 का। इसको सोल्व करता हूं, 10 से 10 कैंसिल हो गए। 115 का 3 गुना यहां लिखा हुआ है तो 15 तिया 45। 45 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ गया? 405 और 2 जीरो आगे लगा तो 40,500 रुपए। ये दूसरी कंडीशन का एसपी आ गया और यही पूछा है। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां दिया हुआ एक वर्ग का चाप ए बी केंद्र ओ पर अक्ष रेडियन कोण बनाता है। यदि क्षेत्र ए ओ बी का क्षेत्रफल चाप ए बी की लंबाई के वर्ग के आधे के बराबर है तो अक्ष किसके बराबर है? देखो एक बार डायग्राम बनाओ। यहां सेंटर पर जो एंगल दिया हुआ है ए बी चाप द्वारा वो अक्ष दिया हुआ और किसमें दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है। रेडियन में दिया हुआ है। ये चाप की लंबाई ए बी। अब देखो चाप थीटा अगर रेडियन में निकालना होता है तो वो क्या होता है? एल अपॉन आर होता है। एल अपॉन आर यानी यहां अक्ष का अगर मान निकालना है तो किसका मान निकालना पड़ेगा? एल बटे आर का मान निकालना पड़ेगा। और यहां पहली लाइन दी हुई है, यदि क्षेत्र ए ओ बी का क्षेत्रफल, देखो सेक्टर का एरिया क्या होता है? चाप की लंबाई 1/2 गुना एल गुना आर। और यहां एल क्या है? चाप ए बी की लंबाई। चाप ए बी की लंबाई किसके बराबर है? चाप ए बी की लंबाई के स्क्वायर के आधे के बराबर है। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। एल बराबर क्या आ गया? आर। तो यहां से एल बटे आर का मान निकालें वो कितना आ जाएगा? 1। देखो थीटा का मान रेडियन में, एल बटे आर का मान कितना आ गया? 1। यही पूछा था। और कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहां दिया 24 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब एक गुणनखंडों की संख्या क्या है? देखो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो यहां जो संख्या है वो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई में करने के लिए मैं 8 का क्यूब कॉमन लेता हूं। देखो 24 में से 8 कॉमन लिया कितना बचा? 3 का क्यूब। 16 में से 8 कॉमन लिया कितना बचा? 2 का क्यूब। और 8 क्यूब माइनस 1। अब देखो 8 का क्यूब है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और बाहर क्या लिखा हुआ? 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस 1। 27 में से 8 गया 19, 19 में से 1 गया कितना है? 18। 18 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 9 को लिख दो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 की पावर 9। देखो 2 की पावर 1 यहां है, 2 की पावर 9 यहां है, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 3 की पावर 2। जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो पावर में 1 ऐड करते हैं, 10 प्लस 1। यहां पावर में 1 ऐड किया 2 प्लस 1 और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर के एक वर्ग का केंद्र है, ए बी लंबाई 32 सेंटीमीटर की एक जीवा है। डायग्राम बना लो एक और। सी सेंटर है, ए बी जीवा है जिसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर।
ए बी की लंबाई 32 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है ई ए बी पर एक बिंदु है सी ई बराबर 13 सेंटीमीटर। ये सी और ये ई, ये कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर। इसको आगे बढ़ाऊं तो ये देखो, ये टोटल रेडियस है, रेडियस 20 है, तो यहां से ई इस बिंदु को मान लेता हूं पी, तो पी ई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पी ई कितना हो जाएगा 7। और इसको मैं आगे बढ़ाऊं, सी से परिधि के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और इस बिंदु को मान लेता हूं क्यू। सर्किल में दो जीवाएं एक दूसरे को जब काटती है तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, ए ई इंटू बी ई, ये वाली ए ई इंटू बी ई बराबर क्यू ई इंटू पी ई। तो ये मान तो अपने को पूछा है, यहां से पी ई की बात करें, पी यहां, पी से यहां से लेके यहां तक कितनी है 7 है। क्यू ई की बात करें यहां से लेके यहां तक, देखो ये इतनी दूरी 20 है, तो इतनी दूरी 13 है, टोटल कितनी हो जाएगी 33। क्यू ई की लंबाई कितनी होगी 33, 33 इंटू 7, और 33 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यों लिखा है कि देखो दो भुजाओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में और ये भी किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर, तो दो बार स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक त्रिभुज की भुजाएं के 1.5 के और 2.25 के हैं, इसकी माध्यिकाओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखो त्रिभुज में साइड और मीडियन इनका रिलेशन क्या होता है। एक त्रिभुज की भुजाएं में अगर ए बी सी मानूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भुजाओं के स्क्वायर का 3 गुना। अगर मीडियन में m1 m2 m3 मानूं तो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर और m3 का स्क्वायर, इसके 4 गुणे के बराबर होता है। अब यहां अपने को माध्यिकाओं के स्क्वायर के योग चाहिए, तो ये इस तरफ आ जाएगा 3/4। ए स्क्वायर पहली साइड क्या है के का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1.5 के की बात करें तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 के, और 3/2 का के का अगर स्क्वायर करो तो 9/4 के स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी यहां दिया 2.25 के, इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा 9/4 के, 9/4 के का अगर स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा 81/16 के स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 के स्क्वायर। सिर्फ इसको सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो यहां एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, 4 बार जाएगा 9 चौका 36 के स्क्वायर प्लस 81 के स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है 3/4 से। वो बट्टे में तो आएगा 64, बट्टे में 64 आएगा। यहां ऐड करें 36 और 16 52, 52 और 81 133, और 133 के 3 गुणे की बात करें तो 399 के स्क्वायर बटे 64। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो बाकी इस क्वेश्चन में थी कैलकुलेशन, आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी बराबर 7.1 सेंटीमीटर, बी सी प्लस सी ए बराबर 12.1 सेंटीमीटर, और सी ए प्लस ए बी 7.2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहां जो चीजें दी हुई है इनको अगर मैं ऐड करूं तो यहां देखो ए बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी सी भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, और सी ए भी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो यहां ऐड करने के बाद क्या आया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ऐड किया 7.1 12.1 कितना हो गया 19.2 और 7.2 26.4, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 13.2, यानी तीनों भुजाओं का जो योग आया है वो कितना आया 13.2। देखो इसमें से ए बी प्लस बी सी हटाए तो सी ए का मान आ जाएगा, तो 13.2 में से 7.1 गया कितना आया 6.1 सी ए। यहां से अगर बी सी प्लस सी ए हटाए, बी सी प्लस सी ए हटाए तो क्या बचेगा ए बी, तो 13.2 में से 12.1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 1.1, और इसमें से अगर सी ए प्लस ए बी
ये वाला हटाए तो क्या बचेगा, BC बचेगा। 13.2 में से 7.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। देखो 6.1, 1.1 और 6 तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं। कैसे पता चली कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्रिपलेट होता है 60, 11 और 61 का, वो 60, 11, 61 के अनुपात में। तो यहां देखो 6 और 1.1 ये बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और यहां पूछा है त्रिभुज का एरिया, तो 1/2 गुना बेस गुना परपेंडिकुलर, ये एरिया हो जाएगा। तो 1/2 गुना 6 गुना 1.1, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। 1.1 के 3 गुना की बात करें तो 3.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो यहां जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि ये तो तीनों भुजाएं वो क्या है, ट्रिपलेट है। और राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने ट्रिपलेट आपको याद करवाए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, लिखा हुआ है अगले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। एबीसी एक त्रिभुज है जो ए पर समकोण है। डायग्राम बनाओ, ए पर समकोण है 90 डिग्री। अब शेष 2 बचे बी और सी। आगे क्या बोला है कि ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 10, 10 8 के साथ क्या होता है तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल में 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, डी बी सी पर ऐसा बिंदु है, ए डी बी सी पर लंबवत है। लंबवत है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए डी। उसकी लंबाई क्या होती है, बेस गुणा हाइट ए बी गुणा ए सी बटे बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में लिखवाया था। यहां बात करें 8 गुणा 6 बटे 10, 48 में 10 का भाग दो कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन यहां चेंज हुआ। त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का त्रिभुज एडीबी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। देखो वहां जो डायग्राम बनाया था वो क्या बनाया था कि ए पर समकोण है, ए पर समकोण है बी सी, ये 10 थी, ये 8 थी और ये कितनी थी 6, और ये ए डी। अब देखो 2 की बात हो रही है, कौन से की, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी। पहले एडीसी की बात करें और एडीबी की बात करें, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। जब 2 ट्राइंगल की हाइट सेम होती है तो उनका एरिया का अनुपात क्या होगा, उनके बेस के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से बीडी बटे सीडी की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में बताया था बीडी और सीडी का अनुपात क्या होता है, ये जो इनके पास वाली भुजा है उनके स्क्वायर 8 का स्क्वायर बटे 6 के स्क्वायर के बराबर होगा। और जो बीडी और सीडी का अनुपात होगा वो किसका होगा, एडीसी, एडीबी और एडीसी ट्राइंगल के एरिया का अनुपात होगा। यहां से 8 का स्क्वायर कितना हो गया 48, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 बटे 36। 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 16 बार, 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 9 बार। लेकिन यहां त्रिभुज एडीसी पहले लिखा हुआ है तो एडीसी का एरिया कितना आया 9 और एडीबी का एरिया कितना आया 16, 9 अनुपात 16। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या थी कि जब 2 ट्राइंगल की हाइट बराबर होती है तो उनका एरिया का अनुपात उनके बेस के बराबर होता है, यानी बीडी और सीडी का जो अनुपात होगा वो इनके एरिया का अनुपात होगा। क्यों कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है। अब हाइट इक्वल होगी तो वो डिपेंड किस पे करेगा, बेस पे करेगा। और राइट एंगल एक ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है बीडी और सीडी का रेशियो ए बी का स्क्वायर बटे ए सी के स्क्वायर के बराबर होती है। तो इससे सोल्व किया तो आ गया 16/9, लेकिन पहले दिया है एडीसी 9, एडीबी दिया था 16। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, बी ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 2 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर और एसी बराबर 3 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाओ, ए बी सी, यहां ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी 4 और ए सी कितना है
3। कोण ए का द्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। देखो कोण ए का द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को, यानी यहां किसमें मिलता है, डी पर। यहां जो ए बी और ए सी का अनुपात होगा वही बी डी और सी डी का अनुपात होगा। एंगल बाइसेक्टर यही काम करता है। अब यहां बी डी और सी डी की अनुपात निकाले तो वो 2:3 में, और 4 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो देखो 2 और 3 टोटल कितना है 5, तो 4 5 की वैल्यू 2 का मान निकालेंगे दिए तो 8/5 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 12/5 आ जाएगा। यहां से बी डी की वैल्यू 8/5 और सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। आगे दे रखा है कोण बी का द्विभाजक एडी से ई पर मिलता है। कोण बी का द्विभाजक ई पर मिलता है। अब ये भी तो कोण द्विभाजक है, यानी जिस अनुपात में ए बी और बी डी होगा उसी अनुपात में ए ई और डी ई होगा। यहां से ए बी और बी डी का अनुपात की बात करें तो यहां ये 2 दिया हुआ है, बी डी की बात करें ये 8/5 दिया हुआ है, 5 ऊपर आ जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा ए ई बटे डी, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 5/4। ए ई अनुपात डी कितना गया 5:4, यही तो पूछा है, ए ई अनुपात ई डी 5:4। एक तरीका तो था ये कोण द्विभाजक से। एक चीज और बताई थी, जब भी ट्राइंगल में इन सेंटर आई दे रखा हो या ई दे रखा है, यहां ए ई और यहां डी, यहां बी और ये सी, यहां ए ई और डी का मान निकालना है तो जिन दो भुजाओं के बीच में ए बी प्लस ए सी बटे बी सी ये होता है, सीधी प्रॉपर्टी लिखवाई थी। अब ए बी प्लस ए सी ये 2 और 3 दे रखा है 5, और बी सी का मान कितना है 5/4। पूरा बेसिक से सोल्व किया तो भी 5/4 है, और सीधे कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी क्या है 5/4, 5:4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 150 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा 10 × 8 और साइन 150, साइन 150 की वैल्यू की बात करें 150 को मैं 180 - 30 लिख देता हूं। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 10 × 8 × 1/2, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 4 बार, 10 चौका 40, और एरिया है तो वो स्क्वायर में होगा, और यहां दे रखा सेंटीमीटर 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहां दिया हुआ 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, s कोष्टक s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c बड़ा ब्रैकेट 1/s माइनस a, 1/s माइनस b, 1/s माइनस c माइनस 1/s इसके बराबर है। देखो यहां देखो पूरा सॉल्व करने के बजाय ए बी सी की वैल्यू में रखता हूं 2 2 और 2, तो 2 2 4 2 2 कितना हो गया 6, 6 में 2 का भाग दूंगा तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी s बराबर 3 रखना है, a बराबर b बराबर c बराबर क्या रखना है 2। यहां पहले मैं ऑप्शन में a बराबर b बराबर c बराबर 2 रखता हूं तो ये 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये डबल है तो 16 हो जाएगा, और ये 3 4 गुना है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये 4 4 और 4 ये कितना हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन में वैल्यू रखो जिससे मैच कर जाए वो ऑप्शन आ जाएगा। यहां देखो s 3 है, 3 में से 2 गया कितना है 1, 3 में से 2 गया कितना है 1, और 3 में से 2 गया कितना है 1, यानी बाहर वाली वैल्यू को सोल्व करने के बाद 3 आया। अंदर सोल्व करेंगे 1/s माइनस ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो 3 माइनस 1/s, 1/s s कितना है 1/3। 3 में से 1/3 को सोल्व करें तो 8/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कितना आया 8, तो ऑप्शन को सोल्व करने के बाद भी कितना आना चाहिए 8। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहां दिया हुआ है यदि ब्याज हर 3 महीने में एक बार संयोजित किया जाता है तो 4% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 10,000 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे। देखो, जब 3 महीने से एक बार गणना की जाती है तो दर 1/4 हो जाती है, तो 4% की जगह कितनी काउंट की जाएगी, 4 में 4 का भाग दे दो 1%। और समय जो काउंट किया जाएगा, समय जो काउंट किया जाएगा वो 4 गुना, यानी एक वर्ष की जगह कितना हो जाएगा 4 वर्ष। और 4 वर्ष के लिए मैंने सीआईएसआई में एक चीज बताई थी 4-6-4-1, वो कैसे अप्लाई करनी होती है कि जो वैल्यू मूलधन दे रखा है 10,000, उसका 4 बार 1% निकालो। पहले 1% निकाला तो कितना आया 100 आया, 100 का 1% निकाला कितना आया 1 आया, और 1 का 1% निकालेंगे तो 0.01 आएगा, और 0.01 का 1% निकालेंगे तो 0.000 आया। तो पहले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो ये 400 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0.04 हो गया, और ये 0.0001 हो गया। अब देखो ये ब्याज आया 406.0401, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या तो काउंट ही नहीं करनी है, आगे दिया ही नहीं है। तो 406 ब्याज है, 10,000 रुपए थे उसमें ब्याज ऐड कर दूं कितना आ जाएगा 10,406। एकदम इजी क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, P बराबर 0.09 बार। आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, एक बार इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो एक बार। देखो जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है 0.09, ठीक है, बार एक संख्या पे लगा हुआ है तो 9 के बट्टे में एक तो 9 लगेगा, और जितनी संख्या पे इसके पहले बार नहीं लगा हुआ उतने 0 लगेंगे, 9/90। तो P बराबर कितना आएगा 9/90, 1/10, यानी P की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। P स्क्वायर की बात करें तो 1/100, और 70 में 100 का भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो यानी इसमें 1/10, 10 का भाग देंगे 4.3 आ जाएगा, -5, 4.3 और 0.7 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। देखो यहां जो मेन काम था वो पी का मान निकालना था, और पी का मान कैसे निकाला, जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देंगे, जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 लिख देंगे, तो 9/90 1/10 के बराबर है। और यहां 70/100 हो गया, 43/10 हो गया, 70/100 को सोल्व किया 0.7, 43/10 को सोल्व किया 4.3, -5, 5 में से 5 माइनस किया कितना आया 0, और ऑप्शन कौन सा आ गया बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहां दिया हुआ है एक होल जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। होल के अंदर किसी भी दो बिंदु के बीच अधिकतम दूरी 14 मीटर है, जबकि फर्श पर दो बिंदु मान लीजिए P और R, बीच के अधिकतम दूरी 6√5 है। देखो होल में जो सबसे लंबी अधिकतम दूरी होती है वो उसका विकीर्ण होता है, तो होल का विकीर्ण होता है √L² + B² + H², वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर 14 मीटर। और फर्श होता है वो आयताकार होता है, और आयत में फर्श में लंबाई और चौड़ाई काउंट होती है L² + B², वो कितना दे रखा है 6√5, कितना दे रखा है 6√5 मीटर, 6√5 दे रखा है। देखो दोनों का स्क्वायर करूं तो यहां तो हो जाएगा L² + B² + H² 196, और यहां स्क्वायर करूंगा तो L² + B², 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, 36 को 5 से इंटू करूंगा कितना आ जाएगा 180। इसमें से ये वाला माइनस करता हूं तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा H², 196 में से 180 माइनस किया तो कितना आया 16, H बराबर कितना आया +-4। देखो हाइट कभी माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो H बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है, दिया हुआ है यदि ए पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा और पी और आर को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है तो कोस ए किसके बराबर होगा। देखो एक बार बनाना पड़ेगा इसमें डायग्राम, ये होल है,
ये होल है। देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लंबाई ये तो है 14 मीटर। सिर्फ फर्श की बात करें, फर्श को यहां से लेके यहां तक मिला देता हूं, तो ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है। उसको मिलाने वाला कोण कितना है, एल्फा है। और यहां जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहां एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। यहां जो कर्ण दे रखा है 14 मीटर और यहां बेस ये दे रखा है, पी आर दे रखा है वो 6√5 दे रखा है। और कोस एल्फा बराबर क्या दे रखा है, ये 6√5। कोस एल्फा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां बेस देखो एंगल यहां बढ़ रहा है तो बेस क्या होगा, 6√5 होगा। और 90 के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, बटे 14। 2 से काटा कितनी बार गया, 3√5 बटे में क्या आ जाएगा, 7। 3√5 बटे 7। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले वीडियो में इतने क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।